मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाकर रहूंगा। जून 6, 2020 17 साल के विकास कुमार की अमरोहा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर था कि वो दलित होने के बावजूद भी मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहा था। सदियों से कास्ट के नाम पर दलितों पर अनबेरेबल अत्याचार होता आ रहा है। आज की हिंदू सोसाइटी में कास्ट एक कड़वा सच है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कास्ट का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो विश्वास नहीं हो रहा? वीडियो के एंड तक हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और ट्रैवल वीडियोस लाता रहूंगा। इस वीडियो का सिग्निफिकेंट पार्ट एमवी नदकर्णी के एक पेपर इस कास्ट इंट्रिंसिक टू हिंदुइज्म डेमोलिशिंग अ मिथ पर बेस्ड है। कास्ट आप सभी जानते हो, वो हिंदू सोसाइटी को एक सोशल हायरार्की में डिवाइड करती है और इस हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं दलित्स, जिन्हें अछूत माना जाता है और सदियों से दलितों पे बहुत अत्याचार हुए हैं बाय पीपल फ्रॉम अपर कास्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लेकिन आप सभी जानते हो डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशली टायर 2-3 सिटीज में, विलेजेस और टाउन्स में। कास्ट सिस्टम के कारण हिंदू धर्म की बहुत आलोचना होती है और इसी के कारण बहुत सारे लोअर कास्ट हिंदूज, लाखों लोअर कास्ट हिंदूज बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन सच ये है कि हिंदू धर्म किसी भी तरीके का कोई भी जातिवाद नहीं सिखाता है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह कोई एक स्क्रिप्चर नहीं है, बल्कि एक ओशन ऑफ स्क्रिप्चर्स है। वेदास, उपनिषद, धर्मशास्त्र, पुराण, महाभारत, रामायण एक्सेट्रा। इनमें से 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को आधिकारिक तौर पर सबसे ऊपर माना जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने सेक्रेड टेक्स्ट्स हैं और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इन्हें करीब 2000 BC यानी 4000 साल पहले से ओरली ट्रांसमिट किया जा रहा है। इनमें स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और नेचर की नॉलेज है। वेद पूरी सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड करते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इंटेलेक्ट्स या फिर टीचर्स ब्राह्मण्स हैं, रूलर्स क्षत्रिय, ट्रेडर्स वैश्य और वर्कर्स शूद्र। जैसे कि आज सरकारी नौकरी को ग्रुप A, B, C, D में डिवाइड किया जाता है या फिर प्राइवेट में मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव और लेबर में, उनके काम के अकॉर्डिंग। वेदों में कास्ट का कोई जिक्र नहीं है और इनफैक्ट ये वर्णों का डिवीजन ऑक्यूपेशन, आपके काम के हिसाब से है, ना कि आपके बर्थ के हिसाब से। एमवी नदकर्णी बताते हैं कि बहुत सारे सेजेस वैदिक टाइम में शूद्र क्लैन से आते थे। चंडोक उपनिषद में एक स्टोरी फेमस है जिसमें गौतम ऋषि ने सत्यकाम जाबला, एक मेड के बेटे को अपना शिष्य बनाया। ऋषि पराशर, कपिंजला और मंडनपाल की मदर्स भी शूद्र क्लैन को बिलोंग करती थी। रामायण के लेखक ऋषि वाल्मीकि के पिता तो ब्राह्मण थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक हंटर ने किया। बाद में अपनी फैमिली पालने के लिए वो लूटपाट करने लगे और बाद में घोर तपस्या करने के बाद उन्हें ब्राह्मण होने का ओहदा मिला। और भी कई एग्जांपल्स हैं, लेकिन आई गेस इतना काफी है ये दिखाने के लिए कि वैदिक टाइम्स में वर्ण एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो बर्थ के हिसाब से क्लासिफाइड नहीं थे। स्कॉलर्स ने इंक्लूडिंग B.R. अम्बेडकर ने ये माना है कि कास्टिज्म पोस्ट वैदिक सोसाइटी यानी 1000 BC या फिर 3000 सालों के बाद इंडियन सोसाइटी में आए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कास्टिज्म फिर आया कैसे? पोस्ट वैदिक सोसाइटी में दशकों तक बहुत बड़े सोशल चेंजेस आए, जिसकी वजह से कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी वायरस की तरह फैलते चले गए। और इस टाइम पर नए हिंदू टेक्स्ट, धर्म शास्त्र लिखे गए जिन्होंने कास्ट के ऊपर धर्म का ठप्पा लगाना चालू कर दिया। पुराने समय में नॉलेज या स्किल फैमिली से ही मिलती थी। जो बाप कर रहा है वही बेटा करेगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन का बेटा बचपन से ही अपने पापा से बिजनेस सीखेगा, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है। तो इंटरवर्ण मूवमेंट होगा, लेकिन बहुत कम। इसके कारण ओवर टाइम वर्ण सिस्टम बाय बर्थ में कन्वर्ट होता चला गया। ऑक्यूपेशन के हिसाब से कास्ट बनाई जाने लगी। इसके ये फायदे थे कि स्किल आसानी से इम्पार्ट होती रहेगी। कॉबलर, कारपेंटर, पॉटर, पेंटर, इन सब के बच्चों को उनके माँ बाप इजीली वो स्किल सिखा सकते थे बचपन से ही। इन कास्ट के क्लस्टर्स डेवलप होने लगे और धीरे धीरे विलेजेस के अंदर एक कास्ट का डोमिनेशन बढ़ता चला गया और फिर कास्ट पंचायत बनने लगी। और अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए कास्ट पंचायत इंटरवर्ण मूवमेंट या फिर इंटरकास्ट मैरिज पर बैन लगाने लगी और कास्ट कंसोलिडेट होती चली गई। कई रीजन्स में इंटरवर्ण मूवमेंट के कारण कई शूद्र किंग आए और ब्राह्मण किंग्स उनसे हारने लगे। और क्योंकि ब्राह्मण एक इंटेलेक्चुअल कास्ट थी, नॉलेज बांटने का जिम्मा भी उन्हीं का था। उन्होंने बदला लेने की मंशा से शूद्र को नीचे धकेलना चालू कर दिया और इसी टाइम पर नए हिंदू टेक्स्ट्स लिखे गए जिसमें कास्ट की हायरार्की को सपोर्ट किया गया। वैदिक पीरियड में हिंदुइज्म में मीट खाने पर कोई आपत्ति नहीं होती थी। इनफैक्ट हिंदुइज्म में मीट खाना पाप है, ये एक बहुत बड़ी मिथ्या
है, इस पूरे टॉपिक को मैं एक पूरे अलग वीडियो में कवर करूंगा। अहिंसा या वेजिटेरियनिज्म बुद्धिज्म के साथ पॉपुलर हुआ करीब 300-400 BC के आसपास से। अब क्योंकि वो पॉपुलर हो रहा था तो कंपटीशन में हिंदू ब्राह्मण्स ने भी वेजिटेरियनिज्म प्रीच करना चालू कर दिया और जो लोग वेज में कन्वर्ट नहीं हुए उन्हें अनटचेबल का दर्जा देना चालू कर दिया। हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स बनने लगे, फॉर एग्जाम्पल गुप्ता एम्पायर बहुत बड़ा था, वैसे ही नई नई ट्राइब्स हिंदुइज्म के फोल्ड में आना चालू हो गई। और क्योंकि इन नए लोगों का रहन सहन उस समय के हिसाब से भी काफी ज्यादा पिछड़ा था, प्लस ये लोग हंटरर्स और गैदरर्स थे, तो इन्हें लोअर कास्ट का दर्जा दिया जाने लगा। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये रीजंस एग्जैक्टली एमवी नटकर्णी के पेपर जैसे नहीं है। ये सब कई सारे हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, पेपर्स, डिबेट से इंफॉर्मेशन लेकर मैंने कंपाइल किए हैं। धर्मशास्त्र उस समय की हिंदू सोसाइटी के कानून के रूप में लिखे गए और कई धर्मशास्त्र ने कास्टिज्म का सपोर्ट भी किया। इनफैक्ट अपस्तंभ धर्मसूत्र तो अनटचेबिलिटी का भी सपोर्ट करता है। लेकिन इसके बेसिस पर यह कहना कि हिंदू धर्म कास्टिज्म का सपोर्ट करता है, ये गलत होगा। देखिए, हिंदू धर्म एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर अपना रास्ता चुनने की, अपनी फिलॉसफी चुनने की, इनफैक्ट अपने भगवान चुनने की भी पूरी फ्रीडम है। और इसी फ्रीडम को मिसयूज करते हुए कई लोगों ने सोशल और पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए कई ऐसे टेक्स्ट जोड़ दिए जो हिंदुइज्म के हाईएस्ट टेक्स्ट वेदास के प्रिंसिपल के खिलाफ थे। और इनफैक्ट धर्मशास्त्र भी कास्टिज्म को लेके कंसिस्टेंट नहीं है। किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ लिखा है। फॉर एग्जाम्पल धर्मसूत्रास कहते हैं कि शूद्र सेक्रेड थ्रेड जनेऊ जो होती है वो नहीं पहन सकते, बट संस्कार टेक्स्ट गणपति कहता है कि पहन सकते हैं। फेमस धर्मशास्त्र मनुस्मृति जो कास्टिज्म बेस्ड ऑन बर्थ को सपोर्ट करता है, खुद चैप्टर 4 वर्स 176 में बोलता है, डिस्कार्ड वेल्थ एंड डिजायर इफ दे आर कॉन्ट्ररी टू धर्मा एंड धर्मा इटसेल्फ इफ इट लीड्स टू अनहैप्पीनेस एंड अराउजेस पीपल। वेदास और बाकी मेन स्क्रिप्चर्स के कई श्लोकों को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। ऋग्वेदा पुरुष सूक्त सेज, ब्राह्मणा वाज हिज माउथ, द राजन्य और क्षत्रिय मेड हिज आर्म्स, द बीइंग कॉल्ड द वैश्य ही वाज हिज थाइज, द शूद्र स्प्रैंग फ्रॉम हिज फीट। ये श्लोक एक बीइंग या फिर इंसान का डिस्क्रिप्शन देता है। क्या ये कास्ट हायरार्की को सपोर्ट कर रहा है? शूद्र का स्थान पैरों में बताया गया है। एमवी नटकर्णी कहते हैं कि ये श्लोक एक मेटाफर है। इंसान के 4 भागों को उनके काम के अनुसार वर्णों से कंपेयर किया गया है। आदमी को उसका सर और पैर दोनों ही प्यारे होते हैं। सिमिलरली गीता में भी कई श्लोकों को, पर्टिकुलरली 3 को मिसइंटरप्रेट किया जाता है। हालांकि गीता में श्री कृष्णा ने चैप्टर 4 में क्लियरली कहा है, चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुना कर्मा विभीक्षा। यहाँ पर श्री कृष्णा क्लियरली कह रहे हैं कि 4 वर्णों को उनके गुण और उनके कर्म के बेसिस पर क्रिएट किया गया है। वो ऐसा कहीं नहीं कह रहे हैं कि ये डिवीजन बर्थ के बेसिस पे होगा। एमवी नटकर्णी अपने पेपर में हर मिसइंटरप्रेटेड श्लोक का सही मतलब समझाते हैं और हर मेजर हिंदू एपिक से ऐसे श्लोक कोट करते हैं जो कास्ट के साथ कंसिस्टेंट नहीं बैठते। उत्तर गीता में अर्जुन स्पेसिफिकली आस्क्स कृष्णा कि वर्ण कैसे निर्धारित किए जाते हैं। ही रिप्लाइज, जन्म कारण नहीं है मेरे दोस्त, गुण कल्याण का कारण है। यहाँ तक कि व्रत का पालन करने वाले चांडाल को भी देवताओं द्वारा ब्राह्मण माना जाता है। ऐसे कई श्लोक्स हैं और सबको पढ़ने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आई गेस द पॉइंट इज लाउड एंड क्लियर। फ्यूचर में आने वाले कई हिंदू फिलोसफर्स ने भी जाति की कड़े रूप में अवहेलना की है। शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में, रामानुजाचार्य ने 12th सेंचुरी में और माधवाचार्य ने 13th सेंचुरी में कास्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। एक पूरी उपनिषद वज्र सूचिकड़ कास्ट सिस्टम पर अटैक करती है। ओवर टाइम कई ऐसी रिलीजियस मूवमेंट्स आई जिन्होंने हिंदुइज्म से कास्ट को हटाने की कोशिश की, जैसे कि भक्ति मूवमेंट, रामाकृष्ण मिशन, ऑरियोबिंदो, ब्रह्मा कुमारीज, इस्कॉन, सत्य साई बाबा एंड माता अमृतानंदमयी। इंडिपेंडेंट मूवमेंट के साथ भी कई ऐसी सोशल मूवमेंट्स आई जिन्होंने कास्ट के अगेंस्ट आवाज उठाई। एज अ रिजल्ट देश के कई हिस्सों में लोअर कास्ट का अपलिफ्टमेंट हुआ है और कई हिंदू इंस्टीट्यूशंस भी कास्ट को नहीं मानते हैं। लेकिन एज अ होल इनका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड था और मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू सोसाइटी कास्ट को अभी भी फॉलो करती है, जबकि आज के समय में कास्ट और वर्ण दोनों का ही मतलब खत्म हो चुका है। आज इतने वर्ण आ चुके हैं कि आप 4 वर्णों में उन्हें क्लासिफाई ही नहीं कर सकते। हर आदमी हर काम करता है। लोग अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हैं, टॉयलेट खुद साफ कर रहे हैं, दाढ़ी खुद बना रहे हैं, बर्तन आजकल स्टील के बर्तन यूज कर रहे हैं। तो फिर ब्राह्मण, दलित, नाई, कुम्हार एक्सेट्रा ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक कास्ट का मतलब ही खत्म हो चुका है। आज डू इट योरसेल्फ का जमाना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए पहले मैंने अपनी बुद्धि लगा के रिसर्च करी है, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद काम करके एडिट करके डालूंगा। तो एटलीस्ट ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र वाले काम तो मैंने ही कर लिए इस प्रोसेस में। और जहां तक पुजारी या फिर पंडितों की बात है,
पुजारी वो होता है जिसे पूजा करनी आती हो। तुम खुद श्लोक पढ़ के रिचुअल्स कर लोगे, पूजा कर लोगे तो शायद भगवान ज्यादा खुश होंगे कि तुमने उनके लिए ये सब सीखा। बिसाइड श्री नारायण गुरु और माता अमृतानंदमयी के इंस्टीट्यूशंस में हर कास्ट के लोगों को प्रीस्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। वेदास के 4 वर्ण पुराने टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं और सोशल स्ट्रक्चर टाइम के साथ बदलता है और आज वो इतना बदल गया है कि उन 4 वर्णों का महत्व खत्म हो गया है। आज की प्रॉब्लम ये है कि हिंदू धर्म के धर्मगुरुज इग्नोरेंस के कारण या फिर अपनी सुपीरियोरिटी बनाए रखने के कारण इररेलेवेंट धर्मशास्त्रों को डिसोन नहीं करते हैं, कास्टिज्म को गलत नहीं बताते हैं और आम लोगों को केवल वही पता होता है जो टीवी की कहानियों में दिखाया जाता है या फिर जो उनके गुरु बताते हैं। इवन बहुत ज्यादा डिवोट हिंदूज भी अपने टेक्स्ट खुद पढ़ के नहीं समझते हैं। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम सभी धर्मों के अंदर है और इसीलिए कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी आज भी एक सैड रियलिटी है और ये केवल एजुकेशन से ही दूर हो सकती है और आप भी इसको दूर करने में मदद कर सकते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को तो ये सब समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट हमारी जनरेशन के लोग तो समझ ही सकते हैं। सो शेयर दिस वीडियो। इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि कोई भी मेजर हिंदू टेक्स्ट कास्टिज्म या अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता है। ये सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक चेंज के कारण कंसोलिडेट हुए हैं एंड वी मस्ट एंड इट नाउ, ताकि फ्यूचर में जो विकास कुमार के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जो जातिवाद हमारे पूर्वजों ने बनाया है उसे हम खत्म कर सके। मेरे को आप कमेंट्स में काउंटर कर सकते हो या फिर अपनी राय बता सकते हो, बट आपसे अनुरोध है कि हेटफुल कमेंट्स ना करें। चैनल पे नए हो तो क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन अलोंग विद द बेल आइकॉन। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।